नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लगातार इजराइल हमले कर रहा है, लेबनान पर हो या बाकी संगठनों पर हो जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं। लेकिन इस बीच अब ईरान का एक बड़ा बयान आ गया है। हालांकि बड़ा सधा हुआ ये बयान है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल ने ईरान को कम आंका है। अब ये कम आंकने के पीछे किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अगर ईरान की बात की जाए, उसकी मीडिया में उनके अंदर जो भी जर्नलिस्ट हैं या जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। खास तौर पर जो इजराइल ने हमला किया ईरान पर, उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि बड़ा कम आंका गया, 4 सैनिक मरे हैं। हमला, बड़े हमले की बात इजराइल करता रहा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं दिखा है। और खास तौर पर जिस तरह से मिसाइल दागे गए, उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अब वहां के इस पूरे सिस्टम को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। देखिए नीलू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सोशल मीडिया में इस समय 3 बातों को लेकर चर्चा है। अगर हम देखें कि ये पिछले 1 साल से, पिछले साल 7 अक्टूबर को जो हमले हुए थे इजराइल के ऊपर, उससे 1 साल से जो ये एक प्रकार की लड़ाई चल रही है, इसमें इजराइल को 3 बड़े झटके लगे हैं। एक का जिक्र तो आप कर ही रही हैं, हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी जो है, इसने पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात मानी है कि पिछले 1 साल में 890 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। अच्छा। ये पहला मौका है ऐसा। देखिए इजराइल, कि इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी है, इसकी तरफ से कहा गया, हालांकि ये बात भी सोर्सेस के जरिए ही बाहर आई है कि इनकी तरफ से ये कहा गया कि करीब 890 इजरायली सोल्जर्स की गाजा में, लेबनान में और बॉर्डर में अलग अलग हमलों में मौत हुई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। 890 इजरायली सैनिकों की मौत होना जो है, ये वाकई एक बड़ा झटका इजराइल के लिए है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दूसरी चीज आप देखिए, अगर हम लेबनान की भी बात करें, लेबनान में जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वहां पे भी लगातार जो इजराइल के मरकावा टैंक्स हैं वो तबाह हो रहे हैं। देखिए एयर स्ट्राइक तो इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल को भी नुकसान उठाना, जमीन पे ग्राउंड ऑपरेशन पे इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो तीसरी चीज की आप बात कर रहे हैं, ईरान पे हमले की, देखिए पूरे सोशल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में एक इस तरह का मैसेज गया है कि इजराइल का जो हमला था वो बहुत ही हल्का हमला था। वो उतना बड़ा हमला नहीं था जितनी की बात की जा रही थी इजराइल की तरफ से कि हम ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना देंगे और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो पहली बात तो ये कहा गया कि जो ये फाइटर जेट्स F-35, F-16, F-15 से हमले हुए, ये ईरान की सीमा के अंदर दाखिल नहीं हुए। ये बड़ी बात है। जॉर्डन, यस, आयरन डोम सिस्टम पर भी एक बड़ा जॉर्डन की सीमा से, सीरिया की सीमा से ये हमले हुए हैं और ईरान की सीमा के अंदर फाइटर जेट्स नहीं गए। जो मिसाइल्स हैं वो बाहर से दागी गई। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए कि जैसा पहले एक अंदाज लग रहा था कि इजराइल का बहुत बड़ा हमला होगा, ये वैसा बड़ा हमला इसको कतई नहीं माना जा सकता जिस तरह अभी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। अब देखिए इसको लेके जो आप जिक्र कर रहे थे कि खामेनेई का बयान सामने आया है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। खामेनेई का कहना है कि इजराइल ने जो है वो ईरान को बहुत कम कर आका है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा ये कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि ईरान जो है उसने न सिर्फ इजराइल के हमले को एक प्रकार से नाकाम किया, जो मिसाइल्स अंदर आई उसमें से काफ़ी सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई मिसाइल, और जो मिसाइल गिरी भी हैं उनसे वैसा नुकसान नहीं हुआ जिसका मतलब पहले अंदेशा था कि बहुत आशंका थी कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा कतई नहीं था। अब देखिए IDF चीफ जो है, हर्जी हवेली, इजराइल के IDF चीफ हैं, उनका जो बयान सामने आया है, उनका कहना ऐसा है कि ये इजराइल की तरफ से एक लिमिटेड अटैक था और पूरी क्षमता का इस्तेमाल अभी बाकी है, ये सिर्फ एक ट्रायल था। अब देखिए इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि IDF चीफ खुद ये मान रहे हैं कि ये हमला छोटा हमला था। जब IDF चीफ ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो हमने अपने, इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? छोटे हमले से क्या जताना चाहता है? क्या IDF चीफ के बयान का एक बात तो साफ है, वो खुद ही मान रहे हैं कि हल्का हमला था, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी पूरी क्षमता का इस्तेमाल बाकी है। तो क्या इजराइल एक और हमला कर सकता है ईरान पर? ये भी, इसका एक मतलब ये भी निकाला जाता है। या फिर एक प्रकार से कि आप अपना जो है मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में एक ये मैसेज गया कि भाई इजराइल ने बहुत बड़ा हमला नहीं कर पाया, तो अब इसमें कुछ मुंह छिपाना है, तो इसलिए आप ये बयान दे रहे हैं कि भाई अभी हमने पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये हमला छोटे लेवल का हमला क्यों था। अब देखिए अमेरिका में होने हैं चुनाव। अब कहा यह जा रहा है कि अगला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन होगा,
इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है, यहाँ पे क्या ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई छिड़ेगी, क्या इजराइल फिर से हमला करेगा या फिर ईरान पलटवार करेगा इजराइल पे, ये सब कुछ इस बात पे तय करता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के क्या परिणाम आ रहे हैं। तो यानी कहा जाए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले की ये शांति है, अगर एक बार चीजें निपट गई, वहां पर राष्ट्रपति कोई नया बना और राष्ट्रपति बनने के बाद जो नाम सामने आया उसी के अनुसार मिडिल ईस्ट की किस्मत तय। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए इस बार भी जो अटैक था, ऐसा लगता है मानो इजराइल को ये कह दिया गया था कि आप अटैक तो करेंगे लेकिन ये अटैक बड़ा नहीं होना चाहिए। अमेरिका किसी हालत में ये नहीं चाह रहा, फिलहाल जैसे संकेत मिलते हैं, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो है, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो बात की, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, उन्होंने जो नेतन्याहू से और रक्षा मंत्री से इजराइल की बात की, तो ये मैसेज बड़ा साफ था कि जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं हो जाते तब तक कोई बड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार अगर यहाँ पे फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ जाता है, या अगर इजराइल का बहुत बड़ा हमला होता, न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हो जाता है या ऑयल रिफाइनरी पे हमला होता, उसके बाद ईरान भी जो है अपनी तरह से तैयार है पूरा। हाँ। उसकी तरफ से, ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारा जो ट्रू प्रॉमिस 2 ऑपरेशन होगा, जो पहली बार 180 मिसाइल्स गिरी थी, वो ट्रू प्रॉमिस उसका नाम दिया गया था। तो अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है, मोहम्मद बाघेर जो हैं ईरान की संसद के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान का जो ट्रू प्रॉमिस 2 ऑपरेशन होगा, ये एक बहुत बड़ा अटैक होगा और इजराइल पर निर्णायक हमला होगा। तो देखिए ईरान जो है वो हर तरह से इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ना सिर्फ मिसाइल्स तैयार हैं, बताया जाता है कि 1000 मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्चिंग साइट्स पे रेडी हैं, फाइटर जेट्स रेडी हैं, जो सुरक्षा डिफेंस सिस्टम है वो रूस की तरफ से ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में ईरान ने भी अपनी तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पहले जवाब देगा, क्या इजराइल का अगला कोई कदम हो उसके पहले ईरान, या फिर अगले चुनाव तक, अमेरिका के जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आते तब तक शांति रहेगी। तो इन सब सवालों के बीच में पूरी स्थिति उलझी हुई है। देखिए आपने लेबनान की भी बात की, लेबनान में जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसमें तो हिजबुल्लाह को जबरदस्त हानि हो रही है, क्षति हो रही है। लेकिन आप एक बात देखिए नीलू, कभी भी जब ये डिफेंस जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयर स्ट्राइक्स में जो है वो बहुत ज्यादा लोग मारे नहीं जाते हैं, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनको तो अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ही हो सकता है वो। हाँ। एयर स्ट्राइक से आपकी फैसिलिटीज तबाह हो जाएंगी, हिजबुल्लाह के जो हथियारों के ठिकाने थे वो तबाह हो गए, जो उनके फाइनेंशियल सपोर्ट्स के सिस्टम थे वो तबाह हो गए, है ना। इस तरह के तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बिल्डिंग्स हिजबुल्लाह की तबाह हुई। लेकिन जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो अभी भी ग्राउंड पर हैं, और ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के लिए ग्राउंड ऑपरेशन में एक बड़ी चुनौती है। और यही इसी का परिणाम ये है कि बार बार जो ये खबरें आती हैं कि मरकावा टैंक्स जो हैं वो एंटी टैंक मिसाइल से तबाह किए गए हैं। अभी पीछे हमने खुद ही ने बताया था कि करीब 28 टैंक अब तक तबाह हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राउंड ऑपरेशन है लेबनान में वो आसान नहीं है। और अब तो ये भी चर्चाएं हैं कि क्या ईरान पर हमले के बाद, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा हमला नहीं था, या जो है बहुत छोटे स्तर पे इजराइल ने हमला किया, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया इजराइल, इस तरह की आप देखिए सोशल मीडिया में भरमार चर्चाएं हैं। हाँ। तो क्या लेबनान से भी क्या इजराइल अपनी फोर्सेस वापस बुलाना चाहता है? देखिए लेबनान में इजराइल का मकसद है एक बफर जोन बनाना, हाँ, ताकि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स इजराइल की सीमा में दाखिल ना हो। जो लोग चले गए हैं इजराइल के अपने अपने इलाके को छोड़कर, वो आ जाए वापस अपनी अपनी जगह पर और वहां पर उत्तर इजराइल में बस जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो एक उसी मंशा के साथ ये ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये यहाँ पे जो है आप एयर स्ट्राइक्स तो हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की तरफ, हिजबुल्लाह के बड़े जो लीडर्स हैं वो मारे गए और बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन कब तक चलेगा? कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि जल्दी जो है इजराइल अपनी फोर्सेस को वापस भी बुला ले लेबनान से। इस तरह की भी चर्चाएं हैं, इसमें हालांकि कितना सही है पता नहीं। चलिए ठीक है, तो इस तरह की कई सारी चर्चाएं हैं। ईरान ने कहा, इजराइल ने उसे कम आंका, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने ये बार बार कहा है वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर इजराइल कोई बड़ा हमला आगे करता है तो फिर उसकी तैयारी पूरी है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।